ताशु, ताशु उठो। चलो ताशु, नानी को बाय जय माता दी बोलो। माता रानी कर लेते। बात नहीं करूंगी अपने दीदी की तारीफ चलो तेरी वाइट वाली नाना जी आप बताइए आप क्यों नहीं जा रहे हैं अपनी बार गाना ताल। राधे राधे एंड वेलकम टू ATV व्लॉग्स। तो आज है साल का पहला दिन और हम चल दिए हैं दिल्ली से कानाताल। तो दिल्ली में अभी टाइम है 7:30 अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ का टेम्परेचर करंट अभी है 10 डिग्री। होपफुली कानाताल में हमें काफ़ी ठंड मिलेगी और स्नो मिलेगी। और अभी जो है दिल्ली एकदम नीट एंड क्लीन है, कोई ट्रैफिक भी नहीं है अभी ऑन रोड। तो होपफुली हम टाइमली पहुँच जाएँ मेरठ हाईवे पर। हम लोग ना बिल्कुल कंफर्टेबल आउटफिट में बैठे हैं गाड़ी में। ये कानाताल ना यहाँ से है 400 किलोमीटर दूर और हमें लगभग लग जाएंगे 8.5-9 घंटे अगर वेदर कंडीशंस और ट्रैफिक वगैरह सब कुछ सही मिला तो। हमारा राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और ये हम आ गए हैं आनंद विहार की साइड। यहाँ से हमने पकड़ा है नेशनल हाईवे 9 और आगे आगे चल के जब देहरादून एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो लोगों को कम्यूट करने में और ज़्यादा इजी हो जाएगा। फिलहाल हम हैं सराय काले खां की ओर और यहाँ से ट्रैफिक अभी बिल्कुल भी ना के बराबर है। तो दिल्ली नीट एंड क्लीन है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। तो चलिए चलते हैं, आगे के अपडेट आपको आगे देंगे। और गाड़ी में बैठे बैठे बोरियत दूर करने के लिए मैंने चने खाने शुरू कर दिए और ताशु पहले की तरह हमेशा सो गई। ठंड लग रही थी उसको, बोर हो रही थी क्योंकि फ़ोन नहीं देखने को मिल रहा ना उसको। चलिए चलते हैं, आगे का अपडेट देते हैं। एहसास हो गया है ठंड का। क्यों ताशु मजा आ रहा है ठंड में? नहीं आ रहा? अरे पता चलेगा। चलो चलते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट लेते हैं। यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर 2025 लिखा हुआ है। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। हम जा रहे हैं वॉशरूम। शिवा ढाबा पर बच्चों ने हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया और जो सफ़र में पहली प्रायोरिटी होती है नीट एंड क्लीन वॉशरूम, उसका एक ऑप्शन है सबसे बढ़िया शिवा ढाबा। अब हम शिवा ढाबा पे हमने सारा खाना खा लिया है। अब हम गाड़ी में बैठ के जाएंगे अपने स्टॉप के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल वंशु ड्राइविंग पर अपना हाथ आजमा रही है, तो लगे हाथ उसने भी हाईवे पर 45 की स्पीड में तो गाड़ी चलाई दी। चलो बढ़िया है, सीख जाएगी धीरे धीरे। और हम मेरठ पहुंच चुके और यहाँ से हमारा हरिद्वार रह गया है 133 किलोमीटर। अब हम काट रहे हैं पपीता और खा रहे हैं गुआवा। अभी हम यहाँ पे पपीता खा रहे पपीता। कैसा है पपीता पापा? कैसा है पपीता? बहुत मीठा, बहुत बढ़िया। मीठा मीठा है। और यहाँ पे मम्मी है कह दो। और यहाँ पे गन्ने वन्ने की दुकान है, बहुत टेस्टी टेस्टी थे। और यहाँ पे दीदी है, हमारी दीदी। इन्होंने अभी वो खाया है दादा, क्योंकि उससे खाया था। और यहाँ पे पूरा टोल गिटे थे। हमने फ्लाईओवर पे ना जाकर नीचे से राइट कट लिया क्योंकि फ्लाईओवर से जाएंगे ना तो हरिद्वार चले जाएंगे सीधे। हमें हरिद्वार ना जाकर देहरादून जाना था, तो हमने लिया राइट टर्न।
हम सभी ना इतने एक्साइटेड थे कान्हा ताल जाने के लिए और स्नोफॉल देखने के लिए, क्योंकि हमने सुना था वहाँ सुरकंडा देवी टेम्पल पे ना बहुत ज़्यादा स्नो गिर रही है, स्नोफॉल हो रही है। और इसी वजह से हमने ना विंटर का समय टाइम चूज़ किया था। हम इतने एक्साइटेड थे कि अब हमें जाके स्नोफॉल देखनी है। और हम पहुँच गए थे देहरादून, क्योंकि यहाँ पर ना हमको एक रिलेटिव के घर पर भी जाना था, थोड़ी देर वहाँ पर भी टाइम स्पेंड करना था। इसी बहाने एक छोटा सा हमारा ब्रेक हो गया, हम सब फ्रेशन अप हो गए और यहाँ से अब हम लोग निकल गए ऋषिकेश की साइड। कान्हा ताल और धनौल्टी जस्ट बिल्कुल पास पास पड़ते हैं और उनका मिड पॉइंट है सुरकंडा देवी टेम्पल। तो हम कान्हा ताल स्टे ना करके ना हम धनौल्टी भी स्टे कर सकते थे। फिलहाल तो ये फॉरेस्ट वाले रास्ते राजा जी नेशनल पार्क के बड़े ही प्यारे लग रहे थे और थक चुके थे अब बहुत ज़्यादा कि भाई कब पहुँचेंगे कान्हा ताल, क्योंकि पहली बार पहुँच रहे थे ना। अगर पहले गए हो तो रास्ते का अंदाज़ा रहता है, लेकिन लग रहा था बहुत देर हो गई है गाड़ी चलाते चलाते, पता नहीं कब पहुँचेंगे। और शाम हो आई थी और विंटर सीज़न वैसे ही चल रहा है ना, तो कोहरे का और ठंड का भी बहुत ज़्यादा डर लगता है कई बार। जब वो सोच रहे होंगे टनल के आगे बर्फ मिल जाए काम चल रहा है टनल के आगे। ओ क्या भीड़ बन रही है भाई, ये तो सारे ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे, पहली बार आ रहे हैं क्या पता नहीं भाई। मंसूरी से अगर हम जाते ना आगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक शो हो रहा था, बिल्कुल रेड दिखा रहा था रास्ता। तो हम लोगों ने सोचा कि हम चंबा से न्यू नरेंद्र नगर से होते हुए निकलेंगे वहाँ से ट्रैफिक नहीं मिलता और रोड भी खाली मिलती है और थोड़ी ब्रॉड है रोड। बल्कि मसूरी की जो कैंपटी फॉल वाली रोड है ना, वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है हमेशा। यहाँ से चंबा रह गया था हमारा 58 किलोमीटर। और जैसा सोचा था ना, बिल्कुल ऑपोजिट निकला। पता है दिल्ली में इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड हो रही थी और ये हिली एरिया था, यहाँ और ज़्यादा ठंड होनी चाहिए थी, उसके ऑपोजिट यहाँ पर गर्मी थी। लग ही नहीं रहा था कि ये विंटर सीज़न चल रहा है। हाँ, लेकिन शाम होते होते ना पहाड़ों पर भी हल्का हल्का कोहरा छाने लगा था, जिससे ये डर लग रहा था कि आगे आगे कोहरा अगर तेज़ भी लाना तो ड्राइविंग में और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जब मैदानी इलाकों में फॉग में चलाना मुश्किल होता है तो सोचिए पहाड़ों पर तो और ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। और धीरे धीरे फॉग और ज़्यादा बढ़ने लग गया और अंधेरा होने लगा। शाम वैसे भी पहाड़ों पर जल्दी ढल जाती है। इतना ज़्यादा फॉग हो गया, यकीन मानिए इतना ज़्यादा फॉग हो गया कि एक जगह तो हमें गाड़ी ही रोकनी पड़ी कि अब आगे कैसे ड्राइव हो पाएगी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। और पहाड़ों पर ना मौसम पल भर में चेंज हो जाता है। अभी हम घाटी के बीच में थे जब इतना तेज़ कोहरा था, यहाँ पर फॉग ज़्यादा पड़ रहा था, इसलिए गाड़ी रुकी हुई थी। और अब जैसे जैसे पहाड़ों पर और ऊपर जाते जा रहे थे ना, तो एक शानदार व्यू वेट कर रहा था हमारा। व्यू देखकर तो ना दिन ही बन गया, मज़ा आया। और वेलकम टू उत्तराखंड देवभूमि। और अब यहाँ से चंबा रह गया था 32 किलोमीटर। और स्टार्टिंग में जो मार्केट है ना, यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम था ना, इसकी वजह से हम पक्का लेट होने वाले थे। क्योंकि ना वहाँ रिजॉर्ट के जो ऑनर है उसने भी बोल दिया था भैया 9 बजे से पहले ही पहले खाना मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। और हम लोगों ने ना इस चक्कर में वहाँ डिनर भी नहीं किया। और ये रास्ता कब ख़त्म होगा ये समझ ही नहीं आ रहा था। ठंड भी बढ़ चुकी थी, ऊपर से ताशु भी इरिटेट कर रही थी कि हम कब पहुँचेंगे। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि अब हम कहाँ स्टे करें, कान्हा ताल स्टे करें, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 तो हो ही चुके थे। बट ये व्यूज़ बहुत अच्छे सुंदर सुंदर नज़र आ रहे थे ना। बट जब लेट हो जाते हैं ना तो ये व्यूज़ भी अच्छे नहीं लगते फिर। अब ये लग रहा था जल्दी से कहीं ना कहीं स्टे मिल जाए बढ़िया सा, तो वहाँ रुके हम लोग।
और जब कानाताल पे हम रिज़ॉर्ट में पहुँचे ना तो मज़ा नहीं आया वहाँ पर देखकर, और फिर हमने सोचा कि इसको स्किप किया जाए, बुकिंग वहाँ कैंसिल की हमने। और प्लान में फिर ना बहुत बड़ा चेंज हमने किया कि हम लोग कानाताल स्टे ना करके, क्योंकि वहाँ पर ना रिज़ॉर्ट्स काफ़ी दूर दूर थे, जो बहुत मतलब हैपनिंग सा नहीं लग रहा था, अकेलापन वहाँ पे फ़ील हो रहा था। और फिर रात को ये डिसीजन लिया गया कि हम लोग धनौल्टी चलते हैं आगे, जो कि 10 किलोमीटर आगे था। और 10 किलोमीटर आगे जाने का मतलब पहाड़ों पर और भी ज़्यादा लेट। पर ठीक है, वहाँ पर GMVM का एक रिज़ॉर्ट देखा था, वहाँ पर उनसे कांटेक्ट हो गया था और हम अब वहीं पर जा रहे थे। रात हो चुकी थी, ठंड बढ़ चुकी थी, बट एक्स्ट्रा ब्लैंकेट जो है वो तो गाड़ी में हमेशा रहता ही है, उसकी कोई इशू नहीं थी। बट भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी और गाड़ी हम बीच में रोकना नहीं चाहते थे। मार्केट एरिया तो काफ़ी बड़ा था, बट ये लग रहा था ना जल्दी से पहुंच जाए तो ज़्यादा बेटर है। और पहाड़ों पर ना रोड इतने नैरो होते हैं ना कि कहीं भी आप गाड़ी अगर रोक कर खड़े हो जाओ तो फिर पीछे ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, और लोग ना साइड्स में ही अपनी गाड़ी ज़्यादा पार्क रखते हैं, वहाँ पे पार्किंग स्पेशल होती नहीं है, और ये इतना ज़्यादा क्राउड पड़ जाता है अगर कोई भी अपनी गाड़ी आगे लगा दे तो। अभी धनौल्टी हमसे यहाँ से 12 किलोमीटर है और पूरा रोड सुनसान हो चुका है, बिल्कुल खाली, एकदम अंधेरा गुप है, कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है बाहर घूमती हुई, सारा एकदम ब्लाइंड कर्व है। और अभी हमें लगेगा करीब करीब हाफ एन आवर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने में। हमने GNVM का रिसॉर्ट बुक किया है, हम वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद में वंशु ताशु सब थक चुके हैं, फिर इसके बाद में डिनर किया जाएगा, फिर आराम किया जाएगा, फिर जाके आराम करेंगे। आज 13 घंटे से ड्राइविंग चल रही है, 13 घंटे हो गए हैं, 13 से भी ऊपर टाइम हो गया है ड्राइविंग करते हुए। ये सुरकंडा देवी का मंदिर 1 किलोमीटर। हमारे पापा जी के लिए हिट कर देना एक। और घर से जब निकलते हैं ना इतनी लंबी ड्राइव के बाद तो मन करता है कि कहीं अच्छी जगह स्टे करें। और जो GMVM का रिजॉर्ट देगा ना, वहाँ पर भी एक छोटा सा ना हॉरर सा एक्सपीरियंस हो गया हम लोगों को, तो वहाँ पे भी ना दिल कट्टा हो गया कि नहीं यार यहाँ पे नहीं ठहरना। और अर्ली मॉर्निंग जाना था सुरकंडा देवी टेम्पल, जिसका हम नेक्स्ट व्लॉग डालेंगे, आप ज़रूर वॉच करना अच्छे से। आज तो सारा दिन इसी में निकल गया और फाइनली मुझे पसंद आए या ना आए, लेट इतना हो चुके थे, तो ये सिजलिंग रिजॉर्ट हमने देख लिया। जब तक के लिए राधे राधे। ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड आज के। मैं यहाँ पे रोते हुए, क्योंकि इनके मन पसंद का यहाँ पे रिजॉर्ट और होटल मिला नहीं तो ये यहाँ पे अपने आंसू बहाते हुए, परेशान होते हुए, और क्या ढंग के रिजॉर्ट में मिले यहाँ पे। देखो 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 आंसू पहुँच रही हैं ये हमारी परेशान आत्मा। ये ताशु मेनू देखते हुए हैं। ताशु तो उसने ब्लूअर ही बोला था जी। परेशान आत्मा की तरह यहाँ पे पड़े हुए हैं ये हमारे पापा आते हुए कोल्ड ड्रिंक लाते हुए हमारी मम्मी के लिए